हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामेश्वर एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 4 यानी चौथे पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके लिए प्रॉफिट और लॉस का यानी लाभ और हानि का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जो कि उसमें भी कल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बताइए सभी महारथियों, तो बिना टाइम गमाए हुए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आज का सबसे पहला प्रश्न हम दिखाने जा रहे हैं आपको। तो लगभग हमने जो कल क्वेश्चन कराए थे, कहाँ तक कराए थे भाई। तो कल 63 तक करा दिए थे। अब हम यानी ये वाला देखो प्रश्न हो गया था क्या, ये वाला प्रश्न हो गया था है ना, 64 तक हो गए थे। अब हम आपको 65 प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। अब हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं और आपको आंसर देना है। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउंग 18% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न्स 30% प्रॉफिट। If he sells his goods by allowing 20% discount on the market price, then what will be his profit percentage? एक दुकानदार 18% की छूट देकर अपना सामान बेचता है और फिर भी वह 30% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब बताइए सभी महारथियों, कंफर्म करें मेरी वॉइस और ऑडियो क्लियर है। अब बताओ इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था, और वो लॉजिक क्या था पता है। वो लॉजिक था, अगर आप एमपी पर जितना डिस्काउंट दे रहे हो, एमपी पर जितना डिस्काउंट दे रहे हो और सीपी पर जितना प्रॉफिट ले रहे हो, है ना, एमपी पर जितना डिस्काउंट दे रहे हो और सीपी पर जितना प्रॉफिट ले रहे हो, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी दोनों कंडीशन एसपी वाली होती हैं। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। तो हम एमपी और सीपी का जो रेशियो निकालने जा रहे हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। अब बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है। अगर आपको ये वाली बात क्लियर है तो क्वेश्चन में नो डाउट, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। अगर हम आपको ऐसी दो कंडीशन दे दें, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो इसका मतलब है अगर हम आपको दो कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 1 और दूसरी एक और कंडीशन दे दें, तो दोनों कंडीशनों का जो रेशियो रहने वाला होता है वो कांस्टेंट रहने वाला होता है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। तो बस फिर तो क्वेश्चन आएगा और नानी के घर जाएगा, है ना। फिर प्रश्नों में कुछ नहीं है। बताओ, तो पहले उसने कहा है कि 18% की छूट दे रहा है अपने सामान पर, तो 100 माइनस 18, इसका मतलब है वो वैल्यू है आपकी 82% की। उसके बाद 30% का लाभ ले रहा है, तो इसका मतलब है 100 प्लस 30, 100 प्लस 30 यानी वो वैल्यू है आपकी 130%। फिर 12% की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब है 100 माइनस 12, इसका मतलब है आपका 88%। अब बताओ, बस इस प्रश्न को करते समय आपको केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो आपका होने वाला है, अगर आप प्रॉफिट को ऊपर ले रहे हो तो दोनों कंडीशन में आपको प्रॉफिट ही ऊपर लेना है। यदि आप डिस्काउंट को ऊपर ले रहे हो तो डिस्काउंट को दोनों कंडीशन में आपको ऊपर लेना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट को, पहली कंडीशन में डिस्काउंट कितना है 82 है ना भाई, यानी 18% छूट देकर कितना रह जाता है 82 है ना। फिर नीचे हम प्रॉफिट ले लेंगे, तो प्रॉफिट ले रहे हैं 30% का, तो वो 130 हो जाएगा। ऊपर डिस्काउंट दूसरी कंडीशन में 12% का दे रहा है, तो ये वैल्यू रहने वाली है 88।
और हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा है, उसका लाभ पूछा है, तो इसका मतलब 100 प्लस प्रॉफिट, ये वाली बात रहने वाली है। अब बताओ, बस इसको सॉर्ट आउट कर लो, अब प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो, है ना। अब बताओ भाई, इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है ना। अब बताओ, 2 से इसको 41 बार काट दूंगा और 2 से इसको 44 बार काट दूंगा, और कोई वैल्यू कट रही है नहीं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 का मल्टीप्लाई 44 और डिवाइड बाई 41 नीचे आने वाला है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 100 प्लस प्रॉफिट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 है ना, 10 सॉरी, 13 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौक 52, 5 कैरी हो जाएगी, फिर 13 चौक 52 और 5 कितने हो जाएंगे 57। अब हमें क्या करना है, 41 से डिवाइड देना है, आपको 41 से डिवाइड दे के आंसर निकालना है कितने बार जाएगा, है ना। तो कितने बार जाएगा भाई, तो सबसे पहले तो एक बार चला जाएगा, माइनस करेंगे, है ना, ये 57 है, 6 1 और यहाँ पे 2 बचेंगे, है ना। अब कितने बार जाएगा भाई, 9 बार जाएगा, तो 9 और 9 चक 36, नहीं 3 बार जाएगा, है ना। अब 3 बार जाएगा तो अब 3 बार जाएगा तो 3 और ये कितने हो जाएंगे 12, है ना। माइनस करेंगे तो कितने बचा लोगे, 9 बचा लोगे और यहाँ पे आप 3 बचा लोगे, फिर दोबारा 0 नोट कर लोगे। तो अब कितने बार जाएगा, 9 बार डिवाइड जाएगा तो 9 और यहाँ पे 36, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। फिर उसके बाद कितने बचेंगे, फिर 5 टाइम जाएगा और उसके बाद फिर 1 टाइम जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट, और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 139.51 यानी 139.51, है ना, इतनी बार डिवाइड जाएगा, है ना। अब आपको प्रॉफिट की जो वैल्यू निकालनी है तो 100 उधर माइनस होगा तो 39.51%, है ना, 1%। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कितना रहने वाला है, 39.51%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, डी। अब बताओ मारथियो, है ना, क्वेश्चन आया और नानी के घर गया, है ना। चलिए अब बताइए, सभी कंफर्म हैं। अगर कंफर्म है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा प्रश्न 66 वाला रहने वाला है। आप प्रश्न देख भी पा रहे होंगे, हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स ए टेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30%. If he sells the same tables and 10% discount, then what will be his new profit or loss percentage? एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचता है और उसे 30% का लाभ कमाता है होता है। यदि वह उसी टेबल को 10% की छूट पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। तो बहुत इजी है ना, क्वेश्चन आया और नानी के घर जाएगा। 20% की छूट है तो इसका मतलब है कितना हो गया, 80%। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। 30% का मतलब 100 में आप 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130%। 10% की छूट है तो 100 में से 10 माइनस करोगे तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 90%। लाभ या हानि पूछा है, आप देख पा रहे होंगे 20% की छूट देकर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 10% की भी छूट देंगे तो भी प्रॉफिट होगा, है ना। तो हमें क्या पूछा है, हमने क्या रखना है, हमें या तो छूट को ऊपर रखना है ना। तो पहले 20% की छूट है तो 80, उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है 30% का यानी 130, उसके बाद दूसरी कंडीशन में छूट दे रखी 10% की यानी 90, उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो 100 प्लस प्रॉफिट, खत्म। अब बताओ 0 से 0 काट लो, है ना। अब बताओ महारथियों, अब कोई कट रहा है नहीं। तो 100 प्लस प्रॉफिट की जो वैल्यू आने वाली है 130 का मल्टीप्लाई 9 से और 8 का आप डिवाइड दे लोगे, है ना। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अब मल्टीप्लाई करना है 0 और 13 नम्मा 117 डिवाइड बाई 8। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल आपको बस डिवाइड देना है। तो एक बार डिवाइड जा रहा है तो कितने रिमाइंडर 3, तो 8 चौक 32, फिर 3 बचेंगे तो 8 की 24 तो 43 तो ऑप्शन है नहीं, 8 एकन 8, कितने बचेंगे भाई
8 एकन 8, 3 बचेंगे 37, 8 चौक 32, 32, 5 बचेंगे, 5 बचेंगे तो फिर 8 से डिवाइड देंगे तो 8 छंगे 48 है ना। तो यहाँ पर 6 आएगा, तो 6 फिर 2 और फिर 5 है ना। अब अगर आपको प्रॉफिट पूछा है तो कितना हो जाएगा 100, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 46.65%। अब बताओ है ना क्लियर। तो कितना आ जाएगा भाई प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ है कुछ क्वेश्चन में, क्वेश्चन आते ही नानी के घर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल। तो इसी के साथ हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बहुत ही खूबसूरत। अब देखो, अब करके दिखाओ, अब कौन करेगा इस प्रश्न को। राम नरेश buys a bag whose mark price is 400 rupees. He buys it for Rs 160 after 2 consecutive discounts. If the second discount is 20%, तो find the first discount, है ना। राम नरेश ने एक बैग खरीदा है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, और उस मूल्य पर या उस बैग पर आपको 2 लगातार डिस्काउंट दिए हैं और वो आपको 160 रुपये में, यानी राम नरेश को वो 160 रुपये में मिल गया है ना। फिर वो कह रहा है अगर दूसरी छूट 20% है ना, तो पहली छूट बताइए। क्या हमने आपको ये नहीं बताया जो पहली छूट पहले दे दें और दूसरी छूट बाद में दे दें तो आपको डिस्काउंट रुपयों में सेम मिलने वाला है। यदि हम आपको ये कहें दूसरी छूट को पहले दे दें फिर पहली छूट को दूसरी टाइम दे दें, दोबारा दे दें, तो भी डिस्काउंट हमारा सेम मिलने वाला है, कोई अंतर नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है अगर पहला डिस्काउंट 20% है तो दूसरा डिस्काउंट 10% है, तो ये सेम बात उसी के बाद रहने वाली है, उसी जैसे रहने वाली है। पहले आप 10% का डिस्काउंट दे दो और बाद में आप 20% का डिस्काउंट दे दो, तो ये जो दोनों बातें ना सेम हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई अंतर होता है। ये जो दोनों हमें डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन और जो सेकंड कंडीशन है, पहले 20 का फिर 10 का, या पहले 10 का फिर 20 का, तो दोनों का मतलब एक ही होता है और सेम बात होती है, इनमें कोई अंतर नहीं है, कहीं आप इनमें अंतर कर पाती हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें पता है पहले हमारे पास 400 रुपये की चीज़ थी, है ना। कितने की थी भाई, 400 रुपये की चीज़। तो इसका मतलब है हमें दूसरा डिस्काउंट दे रखा है, तो उसको हम पहला मान लेते हैं। हमें 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5, और 1/5 इसका 80 रुपये कट जाएंगे, है ना। और 80 रुपये कट जाएंगे तो वो सामान अब हमें 360 रुपये में मिलने वाला है। फिर हमने यहाँ से एक और डिस्काउंट दिया तो फाइनली वह हमें 160 रुपये में मिल गया। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं, बताओ महारथियों। तो हमें वो सामान 160 रुपये में मिल गया। अब हमें 160 रुपये में मिल गया तो कितने रुपये कम में मिल गया है, ये हम देखेंगे तो 00 और 200 रुपये कम में मिल गया है ना। कितने रुपए कम में मिल गया है, 200 रुपये, है ना। तो अगर हमें दूसरा डिस्काउंट निकालना है तो 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, और कितने रुपए पर मिल रहा है भाई, ये 360 रुपये पर, है ना। और परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो बताइए कहीं पर हमने गलत तो नहीं किया, हाँ गलत कर दिया है। 400 में से 80 माइनस करेंगे तो 320 आएगा, है ना। तो 320 अगर हम क्या करेंगे, अब 320 करेंगे तो इसका मतलब है ये वाली सामान इस वाली चीज़ से कितना कम है भाई, 160 कम है, यानी 160 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें, है ना। तो अब हमें जो डिस्काउंट है वो 160 रुपये का है, 160 रुपये का डिस्काउंट है 320 रुपये पर। अब ये ख़त्म कर लो क्वेश्चन, बताओ इससे ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये कितने बार कट जाएगा, 50 बार, है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, दूसरा जो डिस्काउंट रहने वाला है 50। तो हम किसी को दूसरा और किसी को पहला मान लेते हैं। अगर दूसरा आप 20% मान रहे हो तो पहला आप 50 मान लो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना, है ना बच्चों वाले प्रश्न, बताइए, करो भाई, सभी कंफर्म करें और हमें बताएं। अब बताओ है कुछ इस प्रश्न में, नहीं है ना। तो इसी के साथ हम चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न पर, और सबसे पहले हमें कौन आंसर देगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं।
अब बताओ देवसेना, हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 65 रुपए की एक वस्तु सूची लगातार 2 छूटों के बाद 56.16 रुपये में खरीदी गई, जिसमें पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट क्या रही होगी? ये बताइए। प्रश्न ये है करने लायक। क्या आपने बच्चों वाले प्रश्न किए हैं? अब करके दिखाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि 65 रुपये की चीज़ है ना, तो 65 रुपये की कोई चीज़ आ रही है, पहले हम उस पर कितना छूट दे रहे हैं? 10% की छूट दे रहे हैं ना। अगर आप किसी चीज़ पर 10% की छूट दे रहे हैं तो उसका 9/10 निकाल दो, आपको पता चल जाएगा फाइनली वो कितने की मिल रही है। अगर हम 10% निकालेंगे तो इसका मतलब है 6.5 माइनस करना है ना। क्या माइनस करना है भाई? 6.5 माइनस करना है ना। 65 में से आप 6.5 माइनस करोगे ना, तो बेसिकली कितना बचा लोगे? 58.5 बचा लोगे, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? हमें तो ये माइनस करना है, किस में से? 65 में से, है ना। उसके बाद जो फाइनली हमें कितने में मिल रहा है भाई? 56.16 रुपये में मिल रहा है। इतने रुपये मिल रहा है। अब देख लो इससे ये वाली वैल्यू कितनी कम है ना। अगर किसी को माइनस नहीं करना आता ना तो सीधा माइनस किया करो, ऐसे इस टाइप से माइनस किया करो, है ना। 56.16 माइनस करो, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, है ना। 4 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, है ना। माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं, 0, है ना। तो 2 पॉइंट हमें जो डिस्काउंट आ रहा है, और परसेंट में निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? कितना डिस्काउंट आ रहा है? 2.34 रुपये का, है ना। और हमें किस पर डिस्काउंट लग रहा है? ये 58.5 पर। और परसेंट के लिए क्या करेंगे आप? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। बताओ, है ना बच्चों वाला प्रश्न। बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और आप बता दो में, है ना। तो हमारे ऑप्शन क्या है? 9, 6, 2, 4, है ना। अब बताओ पॉइंट से तो पहले पॉइंट ही काट लो, है ना। तो बताओ कितने बार डिवाइड जा रहा है इसमें, है ना। तो इसमें आप कितने बार डिवाइड दे सकते हो? तो ये 234 के समथिंग हैं, वो है 585। 17 से डिवाइड जा रहा है क्या? तो 17 से डिवाइड जाएगा तो 17 एकन 17, 2 बचेंगे, फिर नहीं 17 से नहीं जा रहा है ना। चलो, तो कितने बार जा रहा है? ये 2 बार जा रहा है क्या? 2 बार, है ना। 2 बार तो जाएगा नहीं, फिक्स तो है ना, लेकिन कोई नहीं, फिर भी दे के देखो, है ना। 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, अरे चल जाओ। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसलिए हो जाएंगे 400, है ना। तो इसका मतलब है कितनी बार जा रहा है? तो 3 बार जा नहीं रहा हुआ, है ना, क्योंकि 600। तो 2.5 देखना, 2.5 यानी इसमें 117 और ऐड करके देखो। 8 और 7 15, एक कैरी, और ये कितने हो जाएंगे? 6 और 7 8, और ये 5, 585, है ना। तो इसका मतलब है ये 2.5 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है ना। 2.5 मतलब 2.5 टाइम, है ना। 2.5 टाइम। अब आपको बस 2.5 का डिवाइड देना है किसमें भाई? 100 में ना। ऑप्शन आपके मैच नहीं कर रहे हैं ना, कोई नहीं ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 1 और 0 बढ़ा लेंगे, है ना। तो 1 और 0 बढ़ाएंगे तो अब कितनी 0 हो जाएंगी? 3, और नीचे हो जाएगा 25। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 40 बार, है ना। तो 40% आने वाला है, कोई बात नहीं। अगर आपके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो इनके पीछे, सबके पीछे 0 0 बढ़ा लो, है ना। 0 इसके पीछे, 0 इसके पीछे, और 0 और 0, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे आप, है ना ये जी। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे महारथियों। अब बताओ महारथियों, क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पर। अब बताओ सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है? बताओ। एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु पर 850 रुपये मूल्य अंकित किया गया है। 2 छूट देने के बाद वह उसको 578 रुपये में बेचता है। यदि पहली छूट 20% के बराबर है तो दूसरी छूट बताओ। अब बताओ, अब करके दिखाओ कौन करता है। अब करो। तो 850 रुपये वाली चीज़ है हमारे पास, है ना। उसके बाद हमें पहली छूट 20% है, तो इसका मतलब है 20%। 20% मतलब 1/5। तो 1/5 यानी 170 रुपये कम कर दो, है ना। तो 170 रुपये कम करेंगे तो 0, 8 और कितने बचेंगे? फिर 6, 680।
और 680 के बाद वह चीज़ हमें कितने में मिल रही है भाई? 578 रुपये में। अब बताओ कितने कम में मिल रही है? कितने ही कम में मिल रही है भाई बताओ? डिस्काउंट परसेंट निकालना है हमें, तो डिस्काउंट जो मिल रहा है हमें, इसमें से माइनस करेंगे 2, यहाँ से 7 में से 7 ये 0 और 102 रुपये का है ना। 102 रुपये का डिस्काउंट है कितने रुपए पर भाई? 68 और 0 यानी 680 रुपये पर है ना। अब क्या करना है? बस सॉर्ट आउट करना है। 17 से दोनों वैल्यू कट रही हैं भाई है ना। अब दोनों वैल्यू ख़त्म कर दो है ना। तो 17 से ये 6 बार और ये 17 से 4 बार है ना, और एक जीरो से आप 1 0 काट लो, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 3/2 मल्टीप्लाई 10। अब बताओ कितना होने वाला है? तो 15% होने वाला है आपका डिस्काउंट। अब बताओ, है ना इजी? 15%, ऑप्शन नंबर बी। 15% और ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ, है ना क्लियर? है ना बच्चों वाला प्रश्न, है ना? बस आपको छोटी छोटी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, फिर तो बहुत ही इजी है। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बस आप इजी तरीके से इनको करते रहें और पढ़ते रहें। अब बताओ, अब चलें हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न तो हमारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं कि एक व्यापारी 4% की छूट देता है ना। एक व्यापारी 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं पर एक अतिरिक्त वस्तु मुफ्त में देता है। ले जाओ, 15 वस्तुएं खरीदो, एक हम फ्री देंगे। फ्री ही डिस्काउंट होता है, कितनी बार बता चुके हैं बताओ। एक डिस्काउंट आपका कितना है? 4% का। दूसरा डिस्काउंट कितना है भाई? यानी D1। दूसरा डिस्काउंट कितना है? तो एक मुफ्त मिल रही है, जो मुफ्त मिलती है वही डिस्काउंट होता है। और कितनी वस्तुओं पर? यानी टोटल वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? नहीं, टोटल वस्तुएं। तो टोटल वस्तुएं 15 और एक कितनी है? 16 है ना। तो 16 पर डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, बताओ 25 4 से, और ये 4 से इसका इसमें डिवाइड देंगे, है ना। तो 6 बार जा रहा है डिवाइड, 0.25% है ना। तो दूसरा डिस्काउंट कितना है? 6.25%। अब बताओ, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बताओ महारथियों। तो इसका मतलब है पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट में मिल गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? एक ही डिस्काउंट में देखना है ना। अब बताओ, है ना। अब बताओ भाई महारथियों, क्लियर है? तो दोनों डिस्काउंटों को क्या करेंगे? हमें ऑल ओवर डिस्काउंट देखना है। और ऑल ओवर मतलब पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंटों को हमें क्या करना है? सक्सेसिव लगाना है। तो सक्सेसिव लगाने के लिए पहला डिस्काउंट 4 है, दूसरा डिस्काउंट 6.25 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में होने वाला होता है। और हम कितने से करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10.25। अब बताओ भाई, 4 से इसको 25 बार काट लो और 25 से इसको 0.25 टाइम कितने परसेंट। और ये डिस्काउंट कितना रहने वाला है? -10%। यानी टोटल जो डिस्काउंट रहने वाला है 10% का रहने वाला है। अब बताओ, अब ये प्रश्न पता है कैसे बन गया? कि एक डिस्काउंट देता है 10% का, है ना, फिर भी वह 35% का लाभ कमाता है। ये बन गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? हमने आपको शुरुआत में बताया था, जो डिस्काउंट है वो हमेशा MP पर दिया जाता है ना। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? MP पर, है ना। तो MP पर डिस्काउंट दिया जाता है और जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो CP पर कमाया जाता है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना। तो MP डिस्काउंट कितने दिया जा रहा है? 10% का। तो MP का जो 90% है ना, प्रॉफिट किस पे भाई? CP पर। लेकिन हमें CP नहीं दे रखा है, तो इस वाली कंडीशन में आपको जो CP है ना उसको मानना है 100, है ना। तो CP को क्या मानना है? 100, क्योंकि CP से हमें कंपेयर करनी है। उसने कहा है लागत मूल्य से जो अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है, यानी कितना ऊपर है ना।
तो सीपी आपका 100 हो गया और प्रॉफिट कितना हो रहा था 35% का, तो 135। अब बताओ महारथियों, तो 0 से आप सबसे पहले 0 काट लो, 9 से इसको 9 बार हैं, 15 बार कटेगा, है ना। 15 में 135 होते हैं, 9 बार काट रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से आपका जो एमपी आने वाला है 10 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 150 आने वाला है ना। यहाँ से आपका जो एमपी आने वाला है कितना है 150। क्या पूछा है उसने, आप ये बता दो जो सीपी से जो एमपी है कितना परसेंट ज़्यादा है। तो 100 पर हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो 100 से, इस वाले 100 से ये 150 कितना ज़्यादा है 50%। ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ है प्रश्न में कुछ इजी है ना। अब बताओ भाई, अब बताओ सभी, है ना क्लियर, कंफर्म करें सभी भाई, क्लियर है। अब ये बच्चों वाले प्रश्न हैं, अब तो आप ऐसे उड़ा रहे होंगे, है ना बच्चों वाले प्रश्न। अब बताओ, तो अब इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 71, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बताओ, लो अब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर्स गिव्स 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड एडिशनल 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 3 आर्टिकल, बट स्टिल ए gains 32% profit, then find mark price is what percent above the cost price। सेम क्वेश्चन है ना। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और उसकी 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर एक वस्तु अतिरिक्त यानी मुफ्त ले जाओ भाई, ले जाओ, है ना। यहाँ पर एक वस्तु फ्री देता है, फिर भी वो ये कह रहा है कि हमें तो 32% का लाभ हो जाता है। देखो डिस्काउंट भी दे रहे हैं आपको और हमें फ़ायदा भी हो रहा है, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुमने तो भैया लागत मूल्य जितना है ना उससे भी बहुत ज़्यादा आपने मार्क कर रखा है भाई। जितने रुपए में आप खरीद के लाए हो रहे या लागत लगाई है आपने, उससे कई गुना नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपने क्या कर रखा है, उसको मूल्य बढ़ा रखे हैं। तब जाके डिस्काउंट देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, है, फिर भी लाभ हो रहा है। बताओ, ये प्रश्न है ना। तो सबसे पहले हमें पहली जो छूट है ना, पहली वाली जो छूट है वो 12% की छूट है। अगर हमें दूसरी छूट निकालनी है, डिस्काउंट दूसरा निकालना है, तो एक सामान हमें फ्री मिल रहा है, कितने पर भाई 3 पर, तो टोटल सामान कितने हो गए 4, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ से जो दूसरा डिस्काउंट आने वाला है वो 25% का आ जाएगा। अब बताओ, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, इनके समतुल्य एक डिस्काउंट निकालना है, तो इसका मतलब है D1 और D2 में आप क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, है ना। तो पहला डिस्काउंट आपका कितना है, आपका 12% और दूसरा डिस्काउंट कितना है आपके पास 25%। अब आते ही क्वेश्चन नानी के घर जाएगा, तो 25 डिवाइड बाई 100, बताओ है कुछ इसमें? नहीं है ना, खत्म करो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 37%, है ना। इससे 4 बार और 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मैं 3 बार, है ना, तो प्लस के 3। अब बताओ कितने परसेंट होने वाला है दूसरा डिस्काउंट, तो आपका ये 34% होने वाला है दूसरा डिस्काउंट। दूसरा नहीं, समतुल्य डिस्काउंट, है ना। दोनों डिस्काउंटों का अगर एक ही डिस्काउंट निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 34% का डिस्काउंट हो जाएगा। अब बताओ, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ महारथियों। हाँ, तुम सभी को एक एक महारत हासिल है। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें 2-3 रथ दिलवाएंगे अब। हाँ भाई गौरव, सही कह रहे हो सही कह रहे हो, हैं। हाँ, अर्जुन वाला रथ खड़ा है हमारे घर के बाहर, है ना, उसको दिलवाएंगे तुम्हें। अब बताओ, है ना। अब वो कह रहा है कि छूट बताओ किस पे दी जाती है, तो छूट दी जाती है एमपी पर। तो कितने परसेंट की छूट है, 34%। तो इसका मतलब है वो 66 की वैल्यू है ना।
और लाभ कमा रहा है तो लाभ हमें सीपी पे कमाना होता है, और कितने परसेंट है 32, तो 132 लिखेंगे इसको, बस खत्म। अब कर लो इसको। अब लेकिन उसने ये पूछा है लागत मूल्य से जो अंकित मूल्य कितना जाता है, तो सीपी को आप 100 मान लो, है ना, तो 100 मान के कर लो, एमपी इंटू 166, सीपी आपका 100 हुआ और ये 132। अब बताओ 6 से इसको 11 बार काट लूँगा और 6 से इसको कितने बार काट लूँगा, 2, 6 दूनी 12, एक बचेगा, फिर 6 दूनी 12 और 11 से इसको 2 बार काट लूँगा, है ना। तो आपका जो एमपी आने वाला है वो 200 आ जाएगा, है ना। 100 मल्टीप्लाई 2, 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका एमपी कितना आ गया 200। सीपी जब कितना है आपका 100, बताओ कितना ज़्यादा है 100% ज़्यादा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो छुप गया था, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो गया था, छुप गया था। बताओ क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हम अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बताओ, है ना बच्चों वाले प्रश्न। अब बताओ महारथियों, तो इस प्रश्न की जो स्पेशलिटी है वो क्या है? देखो भाई, तो ये जो प्रश्न है आपका थोड़ा सा अलग। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% के 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद एक ग्राहक, है ना, इसे 3610 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, तो कहने का मतलब क्या है, आपका उसको क्या निकालना है, वो परसेंट जो बट्टे दिए जा रहे हैं उनकी परसेंट बताओ, बट्टों की परसेंट, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, 4000 रुपये, फिर x% का डिस्काउंट, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई सामान इतने का आ जाएगा, फिर भी x% का डिस्काउंट, है ना, x% का डिस्काउंट, और वो सामान आपको कितने में मिलने वाला है 3610 रुपये में। अब बताओ इस x% की वैल्यू क्या है ना, आप बताओ अब फिर इस x की वैल्यू क्या है। लेकिन हम आपको इस प्रश्न को डायरेक्ट करना बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है जो अंकित मूल्य है MP, उसके बाद लिखना है आपको खरीदने वाला मूल्य, और खरीदने वाला मूल्य मतलब CP। तो इनका आपको क्या निकालना है, रेशियो। तो हमारे पास यहाँ पर MP कितना है भाई 4000 रुपये, है ना भाई, है ना भाई 4000 रुपये, और ये कितना है आपका 3610 रुपये। जीरो से आप जीरो काट लोगे, है ना, तो ये वैल्यू होने वाली है 400 और ये वाली वैल्यू होने वाली है 361। अगर आपसे वो कहे कि 2 बट्टे देने हैं तो इनकी पावर आपको 1.2 करनी है, यानी 1.2 का मतलब होता है आपको इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेना है। इसका मतलब है आपको क्या करना है, इसकी पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट लेना है। अब बताओ 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है 19। अब बताओ महारथियों, क्लियर है? इसका मतलब है 20 रुपये की चीज़ कितने में, यानी 20 रुपये की चीज़ कितने में मिल रही है भाई, ग्राहक है तो खरीदने वाला मूल्य नहीं, SP है ना। तो 20 रुपये वाली चीज़ अब कितने में मिल रही है भाई 19 में, है ना। तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है भाई, 1 यूनिट का, है ना। कितने पर हो रहा है भाई MP यानी 20 का, और आप निकाल लेंगे परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई। क्या आप इसको इससे 5 बार काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट आपका कितना रहने वाला है 5%। बताओ क्या इस प्रश्न में भाई, अब बताओ क्लियर है? अगर आपको 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो आपको पावर 1.2 यानी स्क्वायर रूट लेना है ना। अगर आपको 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो आपको उसका क्यूब रूट यानी पावर 1/3 लेनी है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं महारथियों? बताओ। चलो अब करके दिखाओ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपको देख भी पा रहे होंगे। 3 क्रमागत बट्टों के बाद एक वस्तु 3430 रुपये में खरीदी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5120 रुपये हो तो प्रत्येक बट्टे का मूल्य ज्ञात करें। अब बताओ, अब बताओ कौन बताएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, MP और SP, MP और SP को सिंप्लीफाई करना होता है, यानी रेशियो निकालना होता है। तो इसका जो MP है वो कितना है भाई
5120 है ना, और एसपी कितना है, और एसपी है 3430 है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप जीरो से तो जीरो काट लोगे है ना, और आपको बट्टे कितने दिए जा रहे हैं भाई, डिस्काउंट 3 दिए जा रहे हैं, तो इनकी पावर 1.3 होने वाली है ना। अब बताओ 512 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 8, 343 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 7। तो इसका मतलब है 8 रुपये की चीज़ जो है 7 रुपये मिल रही है आपको, डिस्काउंट 1 यूनिट का मिल रहा है ना। कितने का मिल रहा है, 1 यूनिट का, कितने पर भाई 8 पर। बस खत्म, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। बताओ 1/8 कितने के बराबर होता है, 12.5। अब बताओ महारथियों, है ना क्लियर, क्या है ऐसे प्रश्नों में है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा रहने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अब बताओ, है ना ऑप्शन इजी। अब बताइए सभी, अब क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। 1-2 प्रश्न और कराते हैं, उसके बाद हम क्लास को द एंड कर देंगे। अब बताओ, अब ये वाला प्रश्न करके दिखाओ है ना, और ये वाला प्रश्न है बहुत ही खूबसूरत। अगर आप में दिमाग है ना तो आप इसको क्वेश्चन की तरफ नहीं अपनी तरह सोचोगे है ना। क्यों अपनी तरफ क्यों सोचेंगे भाई, अपनी तरह क्यों सोचेंगे बताओ। तो मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूँ है ना। 750 रुपये का पनीर का डिब्बा 8% के बट्टे पर और 1250 रुपये का मक्खन का डिब्बा, उस पर 20% का डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब क्या है, आप पनीर का डिब्बा लोगे तो 8% का डिस्काउंट, लेकिन एक, समझ रहे हो, एक पनीर के डिब्बे पर भैया 8% का डिस्काउंट है। तो इसका मतलब मक्खन के डिब्बे पर कितने का डिस्काउंट है भैया, 20% का डिस्काउंट है ना। यदि हम पनीर जो है, पनीर के तो 5 डिब्बे खरीदेंगे है ना, और मक्खन के 3 डिब्बे खरीदेंगे, तो बताओ बट्टा कितना होगा। और ये वैल्यू हमें कैसे पूछी जा रही है, वो भी परसेंट में है ना। अगर आपको परसेंट में पूछी जाती है तो क्वेश्चन में दी गई वैल्यूओं का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। एग्जामिनर आपको अगर इनको बहुत ही हार्ड वैल्यू दे रहा है, जैसे मान के लो 750 और 1250, हालांकि ये तो इजी है ना। अगर उसने दे दिया कि 975 दे दिया है ना, यहाँ पे दे दिया 1375 है ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो पनीर का डिब्बा है और जो मक्खन का डिब्बा है, उनकी जो प्राइस है उनका रेशियो क्या होने वाला है ना। तो जो पनीर का डिब्बा है, पनीर का डिब्बा है ना, और जो मक्खन का डिब्बा है, उनमें आपको हम रेशियो बताते हैं ना। पनीर और मक्खन का नाम सुनकर भाई थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील हो रहा है हमें ना, कोई नहीं। तो पनीर का डिब्बा है भाई 750 रुपये का है ना, और मक्खन का डिब्बा कितने का है भाई 1250 रुपये का। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। इनका रेशियो निकालूंगा तो मैं सबसे पहले 0 से 0 काटूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा 25 से काट लूंगा है ना, तो 3 और 5 का रेशियो आ जाएगा। इनके जो प्राइस का रेशियो है ना वो 3 और 5 का है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं, बताओ महारथियों, क्लियर है ना। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है मुझे इनके प्राइस का रेशियो पता चल गया। अब मुझे इनके प्राइस का रेशियो पता चल गया तो मैं अपनी मन मर्जी से इनके प्राइस को मान सकता हूँ। कैसे मान सकता हूँ, 100 के मल्टीपल में मान लूँ मैं। 100 के मल्टीपल में कैसे मानूंगा भाई, पहले वाले का तो 300 मान लूँ, दूसरे वाले का कितना मान लूंगा 500 मान लूँ है ना। इससे बहुत ईजी होने वाला है क्वेश्चन है ना। क्यों ईजी होने वाला है भाई, मान के चलो एक पनीर का डिब्बा कितने का आ रहा है 300 रुपये का है ना। तो एक पनीर का डिब्बा कितने का आ रहा है भाई, जो एक पनीर का डिब्बा 300 रुपये का आ रहा है ना। एक पनीर का डिब्बा क्यों नहीं लिखाई जा रही भाई, एक पनीर का डिब्बा 300 रुपये का आ रहा है। पनीर के डिब्बे हमने 5 लिए हैं, तो 5 कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1500 रुपये के आ जाएंगे है ना भाई। ये कितने के आ जाएंगे 1500 रुपये के, और 1500 रुपये पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है भाई, 8% का डिस्काउंट। अब ये कह रहा है कि हम तो 8% का डिस्काउंट देते हैं भाई, ठीक है बात सही है, हमें मंजूर है भाई। 1500 पे 8% डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब है आप 120 रुपये डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं ना। कितना डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं, 120 रुपये का। तो अब मक्खन के डिब्बे को हम 500 रुपये का मान ले है ना, और हम मक्खन के डिब्बे कितने खरीद रहे हैं भाई, 3 खरीद रहे हैं ना। तो इसका मतलब है ये भी वैल्यू कितनी होने वाली है 1500। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। तो 1500 पर हम क्या करेंगे भाई, 20% का डिस्काउंट देंगे। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 है ना। तो 1/5 निकालूंगा तो 300 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा है ना। कितने रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा, 300 रुपये का।
क्या आप हमारी इस भी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो हमें परसेंट में बट्टा पूछा है तो बहुत इजी निकाल देंगे। हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 300 रुपये का और 120, यानी 420 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने रुपए पर भाई? 1500 और 1500 यानी 3000 रुपये पर, है ना। और परसेंट के लिए क्या करेंगे आप लोग? 3 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब बताओ, 00 से 00, इस वाली 0 से ये वाली 0, और इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार? 1 और 4 यानी 14 बार। तो डिस्काउंट परसेंट कितना रहने वाला है आपका? 14%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ, हैं? लेकिन आप 750 और 1250 पर कैलकुलेट करते तो कितना लेंथी हो जाता ये क्वेश्चन, है ना, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता था। हाँ, लेकिन कंपटीशन में आपको इजी से इजी बनाना है ना, और हम हैं इजी बनाने के लिए आपके लिए। बताओ, आंखें निकाल लूंगा अगर इस मेथड से किसी ने पढ़ा दिया तो। एक व्यक्ति थे रामेश्वर नाम के, उन्होंने खोज की है इसकी। हाँ चलो, अब बताओ, नेक्स्ट प्रश्न है ना, और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, है ना। कोई नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूं, पढ़ा देना, है ना। हाँ, अब ये बताइए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, 2 वस्तुएं लेने पर 16% का डिस्काउंट मिलेगा और 5 वस्तुएं लेने पर 44% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने क्या किया है, रक्षा ने 7 वस्तुएं ली हैं, उसका बट्टा जो है परसेंट में ज्ञात करना है ना। ऐसे ही कर लो ना, है ना। तो बताओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पे 900 रुपये दे रखा है, क्यों मानूं भाई मैं 900, है ना। बेकार में 900 पर कैलकुलेट करूँ क्या? मुझे नहीं करना ना 900 पर कैलकुलेट, मैं क्यों करूँ, मैं तो 100 रुपये मानूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो वही ईजी है ना। 100 पर कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी, आसान, ईजी से भी आसान यार। तो हम क्या करेंगे, मान के चलो उसका अंकित मूल्य, है ना, उसका अंकित मूल्य कितना मानूंगा मैं? 100। ठीक है भाई, अगर एक का अंकित मूल्य 100 है तो 2 का कितना हो जाएगा भाई? 200, क्योंकि सबसे पहले तो मैं 200 खरीद रहा हूँ ना। वेरी गुड। और 2 वस्तु लेने पर 16% का डिस्काउंट है ना, तो 16% का अगर आप डिस्काउंट लगाओगे तो कितने रुपये? बताओ, 32 रुपये, है ना। कितने रुपये भाई? 32 रुपये, क्योंकि 16 तो 32 होते हैं। क्या ये भी सिखाना पड़ेगा मुझे? ये तो सिखाना नहीं है ना। बताओ, परसेंटेज में सिखाया था ना, बिल्कुल। उसके बाद मैंने क्या लिए हैं? 5 वस्तुएं लिए हैं ना। एक वस्तु का कितना है? 100, तो 2 वस्तु का कितना हो जाएगा? बताओ, सॉरी, एक वस्तु का 500, एक वस्तु का 100 है तो 5 वस्तु का कितना हो जाएगा? 500, है ना, 500। और 5 वस्तु लेने पर 44% का डिस्काउंट। अब हम यहाँ पे 44% का डिस्काउंट लगाएंगे तो इसका मतलब है 00 काट लेंगे, है ना। 5 चौक 20, 200, 220, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 220, है ना। तो 220 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ। तो हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है? हमें डिस्काउंट परसेंट में निकालना है, तो टोटल डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है? 220 और 32, है ना। तो कितने हो जाएंगे ये? 252 रुपये का मिल रहा है। और कितने पर भाई? 500 और 200 यानी 700 रुपये पर, है ना। और हमें परसेंट के लिए क्या करना है? 100% से मल्टीप्लाई करना है और खत्म कर देना है क्वेश्चन को, है ना। ऐसे काट देना है, बिल्कुल, है ना भाई। 7 से डिवाइड देना है बस, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। तो 7 से डिवाइड कितनी बार दोगे भाई? 7 से 21, 4 बचेंगे, 7 से 42 यानी 36%। क्वेश्चन आते ही नानी के घर जाते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्वेश्चन आते ही नानी के घर जाएंगे। अब बताओ भाई, अब आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो अब हमारे प्रश्न भी खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। और अलविदा चाहते हैं तो आप पढ़ते रहेंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे अपनी, है ना, क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन। समझ रहे हो? समझ रहे हो देवसेना? बिल्कुल। तो ठीक है महारथियों, सभी को राम राम। चलो ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, बाद में मिलते हैं कल। धन्यवाद।